दोस्तों कल यानी कि 3 फरवरी को आप लोगों का केमिस्ट्री का एग्जाम है और दोस्तों केमिस्ट्री का सिलेबस जो है बहुत बड़ा होता है। लेकिन दोस्तों बिहार बोर्ड क्या है, आपका जो केमिस्ट्री का सिलेबस है बिल्कुल सीमित में पूछता है, यानी कि दोस्तों उसी को बार बार रिपीट करता है। जी हाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में लेके आए केमिस्ट्री का टॉप क्वेश्चन। आप कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन को देखिए, वीडियो को कम से कम 2 से 3 मिनट देखिए। दोस्तों आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हो सकता है दोस्तों बिहार बोर्ड इसी से क्वेश्चन पूछ दे, या फिर दोस्तों इस पैटर्न पे तो आपको क्वेश्चन पूछेगा ही। तो चलिए दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रिस्टल आर फाउंड? रवा कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों रवा कितने प्रकार के होते हैं आप लोग जल्द कमेंट करेंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 4। दोस्तों रवा जो है 4 प्रकार के होते हैं। दोस्तों जैसे कि मैं आपको फिजिक्स का कराया, मैथ का कराया, तो दोस्तों बहुत सारे बच्चे कमेंट किए कि सर आपका 30 से 40% क्वेश्चन जो है फंसा था, वो भी ऑब्जेक्टिव। ठीक है दोस्तों, उसी तरह दोस्तों आपका केमिस्ट्री का भी फंसेगा। मैं आपको 4 से 5 सेट कराऊंगा आज ही के दिन, आज और कल लगा कर, कल सुबह भी अपलोड करूंगा, आज भी करूंगा दोस्तों। बस आप इसको देख लीजिएगा और आपका दोस्तों 100% अच्छा मार्क्स आ जाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज फाउंड इन H2O? तो दोस्तों आपको कह रहा है कि H2O जो है, H2O में कौन सा अबंधन पाए जाते हैं? आपको यहाँ पर अबंध पाए जाते हैं, कौन सा दोस्तों? तो दोस्तों सेकंड का राइट आंसर होगा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि ऑप्शन ए। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू हाउ मेनी कूलम्स? दोस्तों आप लोग बताइए 1 फैराडे, यहाँ पे हिंदी में देखिए आप, 1 फैराडे विद्युत कितने कूलम के बराबर होते हैं? तो दोस्तों थर्ड का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है 96,500, जो कि आप लोगों को आता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इनवर्स रेसिस्टेंस इज कॉल्ड? प्रतिरोध के प्रतिलोम को कहते हैं। दोस्तों प्रतिरोध के प्रतिलोम को क्या कहते हैं? तो दोस्तों 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट कीजिए जल्द से जल्द। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कंडक्टेंस, चालकता। तो दोस्तों प्रतिरोध के प्रतिलोम को कहते हैं चालकता। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स लेमडा एम। यहाँ पर देखिए दोस्तों प्रबल वैद्युत अपघटन में लेमडा एम का मान होता है। तो बताइए आप लोग कितना मान होता है? तनु करने पर बढ़ता है, तनु करने पर स्थिर रहता है, या फिर तनु करने पर घटता है? दोस्तों क्या होता है? तो दोस्तों 5 का आपका राइट आंसर ऑप्शन है तनु करने पर बढ़ता है, यानी कि इंक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन। तो दोस्तों डाइल्यूट करने पर यानी कि तनु करने पर बढ़ता है। क्या बढ़ता है? प्रबल वैद्युत अपघटन में लेमडा एम का मान। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, केमिस ऑप्शन इज? रासायनिक अधिशोषण होता है। दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रासायनिक अधिशोषण कौन सी अभिक्रिया होती है? दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिए, केमिस ऑप्शन कौन सी अभिक्रिया होती है? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए आपका अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया, यानी कि इरिवर्सिबल इन नेचर। दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपका यहाँ पर लोहे का मुख्य अयस्क है, यानी कि चीफ और ऑफ आयरन इज? तो दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिए लोहे का मुख्य अयस्क का नाम क्या है? दोस्तों आप लोग को आता भी होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हेमेटाइट। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन। दोस्तों इसको कभी कभी इस तरह से भी लिख सकते हैं Fe2O3, कभी कभी आपका ऑप्शन में सिर्फ ये दे देता है। ठीक है, आप लोग का ध्यान होना चाहिए। तो दोस्तों लोहे का मुख्य अयस्क का नाम है हेमेटाइट। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपका यहाँ पर देखिए किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है? आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि उस अयस्क का नाम क्या है जिसको हम लोग सांद्र इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पृथक्करण विधि द्वारा, सांद्र इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पृथक्करण विधि द्वारा साफ करते हैं, यानी कि उस अयस्क को प्राप्त करते हैं। विच टाइप ऑफ कैन बी कंसंट्रेट बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन मेथड? तो दोस्तों आप लोग जल्द से जल्द आंसर कमेंट कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी मैग्नेटिक पार्टिकल्स, यानी कि चुंबकीय कण। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा चुंबकीय कण, यानी कि मैग्नेटिक पार्टिकल्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पृथक्करण विधि द्वारा हम लोग चुंबकीय कण को प्राप्त करते हैं, इसी अयस्क को। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, कॉपर मेटल्स कंटेंट्स, यानी कि कॉपर माटे में होता है। दोस्तों क्या होता है कॉपर कंटेंट्स में, यानी कि कॉपर मेटल में दोस्तों क्या होता है? आप लोग जल्द से जल्द कमेंट कीजिए। तो दोस्तों 9 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी Cu2s एंड Fe(S). Cu2s एंड Fe(S) दोस्तों होता है आपका इसमें कॉपर माटे में। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपका, यहाँ पर ध्यान से देखिए आवर्त सारणी के ग्रुप 15 में नाइट्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व है? आपको यहाँ पर कह रहा है कि आवर्त सारणी के ग्रुप 15 में नाइट्रोजन के अलावा कौन सा तत्व है? ग्रुप 15 ऑफ पीरियोडिक टेबल इंक्लूड्स नाइट्रोजन एंड, दोस्तों क्या होगा इसके अलावा, यानी कि नाइट्रोजन के अलावा कौन सा होगा दोस्तों? तो 10 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी फास्फोरस। तो दोस्तों फास्फोरस होता है नाइट्रोजन के अलावा आवर्त सारणी के ग्रुप 15 में। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 आपका, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो नाउन एज, यानी कि डी ब्लॉक के तत्वों को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? आप लोग कमेंट कीजिए किस नाम से दोस्तों हम लोग जानते हैं डी ब्लॉक को। आप लोग को आना चाहिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए संक्रमण तत्व, यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट। क्योंकि दोस्तों एक डी ब्लॉक ही आपका एक पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक है, जिसमें दोस्तों मेटल का गुण जो हमेशा चेंज होते रहता है, मेटल का जो प्रॉपर्टी है वो हमेशा चेंज होता है दोस्तों, इसलिए उसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि वहाँ पर ट्रांजिशन होते रहता है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, जिंक इज है, आपको कह रहा है जिंक है क्या है दोस्तों? आप लोग जल्द से कमेंट कीजिए, संक्रमण तत्व है, लेंथेराइट है, सामान्य तत्व है, क्या है दोस्तों? तो 12 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी सामान्य तत्व। तो जिंक जो है वो है सामान्य तत्व, यानी कि नॉर्मल एलिमेंट। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, Mn3+ इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दोस्तों हिंदी में देखिए आप लोग यहाँ पर Mn3+ जो आपका एक ऑक्सीकारक है। दोस्तों आप लोग बताइए क्या T2G लेवल आधा भरा होता है खाली डी कक्षक के कारण, या फिर किसके कारण दोस्तों
दोस्तों ये ऑक्सीकारक है, आपको सिंपली ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों 13 का आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, खाली डी कक्षप के कारण, खाली डी कक्षप के कारण Mn3+ एक ऑक्सीकारक है। किसके कारण दोस्तों? डी कक्षप के कारण। इंग्लिश में आप लोग देख लीजिए यहाँ पर एम्पिटी डी ऑर्बिटल के कारण। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आयुपेक नाम में K2Z1OH4 इज, दोस्तों आपको यहाँ पर कह रहा है आयुपेक नेम इसका क्या होगा, इसका दोस्तों क्या नाम होगा। दोस्तों अगर इसको नहीं आता तो आप लोग सीख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस तरह का निकला। ठीक है, तो दोस्तों 14 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पोटेशियम टेट्राहाइड्रो ऑक्सोजिनेट जिंकेट। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। यहाँ पर हिंदी में देखिए आप, पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सिजिनेट, दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, डबल बॉन्ड इन अल्किन्स आर डिटेक्टेड बाय एडिंग। आपको कह रहा है अल्किन के द्विबंध का पता लगाने को मिलाते हैं। दोस्तों आपको कह रहा है कि अल्किन के जो द्विबंध का हम लोग पता लगाते हैं वो क्या मिला करके पता लगाया जाता है, ये आपको सिंपली पूछ रहा है। तो दोस्तों 15 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, लिक्विड Br2, यानी कि तरल Br2 जब हम लोग मिलाते हैं तभी हम लोग को अल्किन के द्विबंध का पता लगता है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, डाउट नट। दोस्तों आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या फिर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर क्या, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्रॉप करना है और दोस्तों 5 सेकंड के अंदर, जी हाँ मात्र 5 सेकंड के अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी बिहार या फिर भारत के किसी भी स्टेट बोर्ड का हो, सभी का जवाब डाउटनेट ऐप पर। फिर चाहे आईआईटी, जेईई, नीट या फिर क्लास 6 to 12 का किसी भी क्वेश्चन, इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा आपको डाउटनेट ऐप पर। और किसी भी सब्जेक्ट जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, ये सभी सवालों का जवाब मिलेंगे आपको डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए चल रही है लाइव क्लासेस, वो भी इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में, यानी अब आप पूरी पढ़ाई कर सकते हैं डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चों का भरोसा, आप भी इंस्टॉल करें और इस ऐप का लाभ उठाएं। हिंदी में देखिए आप क्वेश्चन को दोस्तों, यहाँ पर देखिए हिंदी में, त्रिविम समावता जिसका संबंध अध्यारोपित वस्तु दर्पण प्रतिबिंब को कहा जाता है। दोस्तों आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि त्रिविम समावता जिसका संबंध अध्यारोपित वस्तु दर्पण प्रतिबिंब को कहा जाता है, तो उसका संबंध दोस्तों अध्यारोपित वस्तु से है। त्रिविम समावता का संबंध अध्यारोपित वस्तु से है। अब दोस्तों आपको कह रहा है कि इस दर्पण यानी कि वस्तु का जो दर्पण है तो इस प्रतिबिंब को क्या कहते हैं, इस दर्पण के प्रतिबिंब को। ठीक है, यही दोस्तों आपको पूछ रहा है, तो वस्तु के दर्पण के प्रतिबिंब को क्या कहा जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, प्रतिबिंबरूपता। राइट आंसर आपका दोस्तों ऑप्शन बी होगा, यानी कि यहाँ देखिए यहाँ पर इनेंटियोमर्स। ठीक है, इनेंटियोमर्स हम लोग कहते हैं इसको। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 आपका, यहाँ पर ध्यान से देखिए दोस्तों, क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कर देता है। आपको कह रहा है क्लोरोफॉर्म ऑन ट्रीटमेंट विद O2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट गिव्स। तो दोस्तों क्या देता है हम लोग को जब क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से प्रकाश की उपस्थिति में यानी कि प्रेजेंस में, लाइट का प्रेजेंस में अभिक्रिया करता है क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन के साथ, तो दोस्तों उस समय क्या देता है ये आपको सिंपली पूछ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर होगा फॉस्जीन। फॉस्जीन देता है दोस्तों, जब क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से प्रक्रिया करता है तो दोस्तों उसको उस समय देता है फॉस्जीन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, अल्कोहल एंड फेनोल्स आर फॉर्म व्हेन वन ऑफ द हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन एंड एरिन्स आर रिप्लेस्ड बाय विच ग्रुप। आपको कह रहा है अल्कोहल और फेनोल बनने में अल्केन और एरिन का एक हाइड्रोजन किसके प्रतिस्थापित होता है। सिंपल दोस्तों आपको यहाँ पर कह रहा है कि अल्कोहल और फेनोल बनने से अल्केन और एरिन का एक हाइड्रोजन किससे प्रतिस्थापित होता है, यानी कि किसके द्वारा हटाया जाता है। ठीक है, तो 18 का दोस्तों राइट आंसर होगा आपका बी, बोन OH के द्वारा। बोन OH के द्वारा दोस्तों हटाया जाता है आपका। ठीक है, ये आपको सिंपली पूछ रहा है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, जो क्वेश्चन दोस्तों आपको नहीं आता उसको नोट जरूर कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका केमिस्ट्री का भी, बायोलॉजी का भी, जो दोस्तों आपका सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट का आपको यहाँ पर तैयारी कराई जाएगी। आज दोस्तों केमिस्ट्री का आपको 5 से टोटल अपलोड होगा इस चैनल पे, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पे आके जरूर देख लीजिएगा अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाए तो। ठीक है, ग्लिसरॉल इज है दोस्तों, आपको कह रहा है ग्लिसरॉल है। ग्लिसरॉल क्या है दोस्तों, आप लोग कमेंट करेंगे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल या फिर डाइहाइड्रिक अल्कोहल। दोस्तों क्या आप लोग जल्द से जल्द कमेंट कीजिए। तो दोस्तों 19 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ग्लिसरॉल है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आपका, बेंजीन का साधारण हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न है। दोस्तों आपको क्या है, सिंपलेस्ट हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन इज। तो दोस्तों क्या होगा, बेंजीन का साधारण हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 20 का आपका ऑप्शन बी, फेनॉल। क्या होगा, फेनॉल, जो कि आपको आता होगा फेनॉल होता है दोस्तों, बेंजीन का साधारण हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, जो कि दोस्तों इस बार लगता है पूछेगा ही। देखिए दोस्तों, आयुपेक नेम ऑफ कंपाउंड, आपको सिंपल इसका आयुपेक नेम पूछ रहा है। हम लोग यहाँ से दोस्तों नंबरिंग करेंगे, यहाँ दोस्तों आपका नंबरिंग होगा 1, और चाहे इधर जाए या उधर जाए दोस्तों दोनों तरफ बराबर नहीं है। आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर 1 अगर लीजिएगा तो यहाँ पर 1 होगा, लेकिन अगर इधर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर इसको 2 मिलता है, वहीं पे दोस्तों इधर अगर लेंगे तो यहाँ पर 3 पोजीशन होगा। आप लोग दोस्तों मैं इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ, आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए, हम यहाँ पर OH जुड़ा हुआ बॉन्ड, तो दोस्तों यहाँ पर देंगे 1 नंबर। ठीक है, अब इधर 2 ले या फिर इधर 2 ले, यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर यहाँ आप 2 लेते हैं तो आपको डबल बॉन्ड भी मिलता है, CH3 भी मिलता है, और यहाँ अगर दोस्तों 2 लेते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलता। ठीक है, तो हम लोग 2 किधर लेंगे, इधर लेंगे, तो इधर 2 हो गया, इधर 3 हो गया, इधर 4 हो गया, इधर 5, इधर 6। ठीक है, अब दोस्तों आपको CH3 का क्या होता है, मिथाइल होता है, तो हो जाएगा आपका यहाँ पर 2, 4 डाइमिथाइल। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका बेंजीन जुड़ा हुआ है, लेकिन OH डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग यहाँ पर फेनोल कहेंगे। तो इस तरह से दोस्तों आपको यहाँ पर नेमिंग करना आना चाहिए, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों इस तरह का। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी बन जाएगी, इसलिए मैं दोस्तों आपको पूरा नहीं बता रहा हूँ। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 2,5 डाइमिथाइल फेनोल। आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, 2,5 डाइमिथाइल फेनोल, यानी कि 2,5
डाई मिथाइल, यानी कि 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल, और ये पूरा दोस्तों फेनोल है क्योंकि OH डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग फेनोल कहेंगे दोस्तों। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी बेंजीन से डायरेक्ट, जैसे कि ये बेंजीन है आपका, ठीक है, तो अगर इससे दोस्तों डायरेक्ट अगर OH जुड़ा हुआ रहे तो इसको दोस्तों हम लोग फेनोल कहते हैं, ये आप लोग को आना चाहिए। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22 है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्लोरोइथेन रिएक्टिंग विद अमोनिया गिव्स, तो दोस्तों कह रहा है कि क्लोरोइथेन अमोनिया से जब अभिक्रिया करता है तो उस समय क्या देता है, क्या देता है दोस्तों, इथेनेमीन, प्रोपेनेमीन, दोस्तों क्या देता है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन है इथेनेमीन, क्या देता है, क्लोरोइथेन, और रिएक्टिंग विद अमोनिया गिव्स क्या देता है दोस्तों, इथेनेमीन। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, अमाइड्स ऑन रिडक्शन विद LiAlH4 गिव्स, तो आपको कह रहा है कि अमाइड LiAlH4 से अभिकृत होकर देता है, क्या देता है, जब अमाइड को LiAlH4 से अभिकृत कराते हैं तो क्या देता है दोस्तों, रिडक्शन कराने पर LiAlH4 के साथ। तो दोस्तों 23 का आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए अल्केन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। तो जब भी हम लोग अमाइड को LiAlH4 से अभिकृत कराते हैं तो उस समय अल्केन मिलता है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका IUPAC नेम फिर से पूछ रहा है किसका, HCOOH का। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आपको आना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, 24 का दोस्तों राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। तो IUPAC नेम किसका, HCOOH का क्या होता है, मिथेनोइक एसिड। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, जो कि दोस्तों आपका काफी इंपॉर्टेंट है, IUPAC नेम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। अब दोस्तों आपको ऑक्जेलिक अम्ल का IUPAC नाम पूछ रहा है, IUPAC नाम पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो 25 का दोस्तों राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। यहाँ पर देखिए इथेन डायोइक अम्ल, इथेन डायोइक अम्ल दोस्तों राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, द फॉर्मूला ऑफ मिथाइल नाइट्राइल, आपको पूछ रहा है द फॉर्मूला ऑफ मिथाइल नाइट्राइल, यानी कि मिथाइल नाइट्राइल का सूत्र क्या होगा। सिंपल है दोस्तों, आपको पूछ रहा है इनमें से मिथाइल नाइट्राइल कौन होगा। तो दोस्तों 26 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी CH3CN, ऑप्शन बी दोस्तों CH3CN आपका राइट आंसर होगा, यह है मिथाइल नाइट्राइल, ठीक है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, साधारण कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में घुलनशील होता है क्योंकि उनके बीच होता है। दोस्तों आपको कह रहा है सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड आर सोल्यूबल इन वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, तो दोस्तों आपको यहाँ पर कह रहा है कि उनके बीच क्या होता है, जैसे कि साधारण कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वो किस में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील होता है। उन दोनों के बीच आखिर ऐसा क्या होता है, ये आपको सिंपली पूछ रहा है। तो दोस्तों 27 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी हाइड्रोजन बंधन होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर बंद है, ठीक है, बॉन्ड है, बंधन नहीं। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 28, द फॉर्मूला ऑफ फ्रक्टोज, दोस्तों आपको पूछ रहा है फ्रुक्टोज का सूत्र क्या होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, पिछले बार भी पूछा था ये क्वेश्चन 19 में शायद, ठीक है। तो दोस्तों 28 का आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए C6H12O6। तो दोस्तों फ्रुक्टोज का क्या होता है फॉर्मूला, C6H12O6। आप लोग ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर फ्रुक्टोज का यही सॉल्यूशन यानी कि यही फॉर्मूला होता है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, ध्यान से देखिए दोस्तों क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट जो जलांकित होकर 3 से 10 मोनोऑक्साइड बनाता है तो उसे कहते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर कह रहा है कार्बोहाइड्रेट डेट यील्ड 3 to द मोनोसैकेराइड यूनिट्स ऑन, दोस्तों क्या कहते हैं उसको, जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट को जलांकित होकर 3 से 10 मोनोऑक्साइड बनाता है तो उस समय उसको क्या कहते हैं, मोनोसैकेराइड कहते हैं। यानी कि जो बनता है, जो मोनोसैकेराइड बनता है 10 मोनोसैकेराइड दोस्तों 3 से 10, उसको दोस्तों क्या कहते हैं। तो दोस्तों 29 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। यहाँ पर ध्यान से देखिए आप लोग, क्या है, ओलिगोसैकेराइड, उसको कहते हैं दोस्तों ओलिगोसैकेराइड, यानी कि ऑप्शन बी। तो कार्बोहाइड्रेट को जब हम लोग जलांकित होकर 3 से 10 मोनोऑक्साइड बनाते हैं तो उसको कहते हैं ओलिगोसैकेराइड। दोस्तों वीडियो काफी लंबी बन जाती है आप लोगों को समझाने में, लेकिन दोस्तों आप लोग समझिए, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 आपका, अमीनो अम्ल में 2 सक्रिय मूलक होते हैं, पहला है बोन COOH और दूसरा क्या होता है। दोस्तों आपको कह रहा है कि अमीनो अम्ल में 2 सक्रिय मूलक होता है, ये आप लोग को मालूम होगा। पहला आपको यहाँ पर दे दिया है बोन COOH। अब दोस्तों दूसरा क्या होगा, आप सिंपल आपको ये पूछ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या है दोस्तों, बोन NH2। तो दूसरा होता है दोस्तों बोन NH2। पहला होता है बोन COOH। कभी कभी आपको ये दे देगा, ये पूछ लेगा, कभी आपको ये दे दिया है, ये पूछ लेगा, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बोन NH2। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड इज कॉल्ड। दोस्तों आपको यहाँ पर पूछ रहा है अल्फा अमीनो अम्ल के पॉलीमर को क्या कहते हैं, अल्फा अमीनो अम्ल के पॉलीमर को क्या कहते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर है प्रोटीन। तो अल्फा अमीनो अम्ल के पॉलीमर को कहते हैं प्रोटीन। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों इस चैनल पे आपको और 4 वीडियो मिलेगा केमिस्ट्री का, आप लोग ध्यान से देखिए। आपके पास यूट्यूब अगर नोटिफिकेशन नहीं भी भेजे तो आपको चैनल का नाम सर्च करना तनु क्लासेस, या फिर दोस्तों आपको चैनल पे आकर के देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों आपको चैनल पे आके देखना है, क्योंकि मैं दोस्तों 5 सेट आपको पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री का। इससे दोस्तों कम से कम मैं गारंटी देता हूँ 60 से 70% ऑब्जेक्टिव आपको यहीं से फंसेगा। मान लेते हैं अगर 25 तो दोस्तों मतलब 35 तो 35 में दोस्तों 25 क्वेश्चन आपको यहीं से फंसेगा दोस्तों, मैं गारंटी देता हूँ अगर आप 5 सेट को कर लेते हैं तो। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, पॉलिथीन इज अ पॉलीमर ऑफ, यानी कि पॉलिथीन किसका बहुलक है। दोस्तों आप लोग कमेंट करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिथीन दोस्तों किसका बहुलक है। तो दोस्तों 32 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इथीन। तो पॉलीमर जो है वो इथीन, यानी कि इथीन का
यानी कि बहुलक है, ठीक है दोस्तों, पॉलीमर है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, रबर, स्टार्च, सेलुलोज एंड प्रोटीन आर। दोस्तों आपको कह रहा है कि रबर, स्टार्च, सेलुलोज एवं प्रोटीन ये क्या है? ये दोस्तों क्या संश्लेषित पॉलीमर है, प्राकृतिक पॉलीमर है क्या? दोस्तों काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं प्राकृतिक कौन सा है, रबर है, लेकिन स्टार्च और सेलुलोज के बारे में नहीं जानते, ठीक है। लेकिन दोस्तों राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, प्राकृतिक पॉलीमर, क्योंकि स्टार्च, सेल्यूलोज और प्रोटीन ये तीनों दोस्तों प्राकृतिक पॉलीमर है। और रबर के बारे में यानी कि नेचुरल रबर के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं, इसको हम लोग कहते भी हैं प्रकृति रबर यानी कि नेचुरल रबर। तो दोस्तों ये भी प्राकृतिक पॉलीमर है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 जो कि काफी इंपोर्टेंट है, ब्यूना एन और ब्यूना एस आर टाइप्स। दोस्तों आपको कह रहा है कि ब्यूना एन तथा ब्यूना एस किस प्रकार के होते हैं? आप लोग जल्द से जल्द कमेंट करेंगे, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 34 का आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। यहाँ पर देखिए क्या है, सिंथेटिक रबर। तो क्या होगा दोस्तों, ब्यूना एन और ब्यूना एस सिंथेटिक रबर यानी कि संश्लेषित रबर दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। तो ब्यूना एन और ब्यूना एस होता है संश्लेषित रबर। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, द ड्रग यूज्ड टू रिड्यूस फीवर इज नाउन एज। आपको कह रहा है जबर कम करने में प्रयुक्त दवा को कहते हैं। तो दोस्तों उस दवा को क्या कहते हैं जो जबर कम करने के लिए यूज किया जाता है? क्या कहते हैं दोस्तों? आप लोग जल्द से जल्द कमेंट कीजिए। तो 35 का दोस्तों राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, जबरहारी यानी कि एंटीपायरेटिक। तो दोस्तों उस दवा को क्या कहते हैं? जबरहारी। दोस्तों अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका जब तक एग्जाम होता है तब तक आपको यहाँ पर तैयारी कराई जाएगी। और दोस्तों आंसर की आपको सबसे पहले मिलेगा, लेकिन सही आंसर के साथ। अब ऐसा नहीं कि दोस्तों कि एग्जाम खत्म होने के बाद तुरंत अपलोड नहीं करता हूँ, 2-3 घंटा बात करता हूँ, लेकिन दोस्तों सही आंसर के साथ। दोस्तों हम लोग सही करते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन गलत ही होता है, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पर आपको इस वीडियो में कोई ऑप्शन कोई क्वेश्चन गलत लगा हो तो आप लोग सिंपली कमेंट कीजिए, जिसको कन्फर्म आता है, ठीक है। और दोस्तों जिसको नहीं आता आप लोग कमेंट जाके जरूर देख लीजिए, वहाँ पर कोई ऑप्शन अगर गलत हो, कोई क्वेश्चन गलत हो तो आप लोग को समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन गलत है, हम लोग गलत पर रहते, ठीक है दोस्तों। इसलिए आप लोग कमेंट कीजिए अगर कोई क्वेश्चन गलत हो तो। फिर मिलते हैं दोस्तों नया वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, फोड़ते रहिए।